हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने बिलीव की तैयारी करेंगे। और बिलीव की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, बिलीव 01 में हम कर रहे हैं तीसरा चैप्टर, आपका लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर 3 में हम बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सेंसरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। तो बौद्धिक संपदा अधिकार में हमने क्या पढ़ लिया था, कॉपीराइट एक्ट और कॉपीराइट अधिनियम यानी भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के बारे में जान लिया था। कॉपीराइट आया कहाँ से आपको ये बता दिया था। फिर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में बताया था आपको। फिर इंडिया के किस तरह से आपको देखने के लिए मिला और आपका पुनर् यानी संशोधन किस तरह से हुए, वो सारे आपके हो गए थे कंप्लीट। तो आज हमें क्या जानना है, कॉपीराइट एंड लाइब्रेरी सर्विस के बारे में जानना है। और फिर हम क्या करेंगे, फेयर यूज़ आपका इंटरनेशनल कॉपीराइट, यानी कि आपको मैं आज आपको कॉपीराइट एंड लाइब्रेरी सर्विस के बारे में और इंटरनेशनल कॉपीराइट के बारे में बता दूंगा। फिर आपका फेयर यूज़ कल आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि फेयर यूज़ के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आता है। तो जिस तरह से यानी कि इस तरह से आपको सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा और ज़्यादा चीज़ें आपको एक साथ समझने में या कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिससे आपके जो असाइनमेंट है, जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का है आपका लेसन नंबर हमारा 3 है। टॉपिक है हमारा कॉपीराइट, RIGHT राइट एंड लाइब्रेरी सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। और दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल कॉपीराइट, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आती है भाई, कॉपीराइट आपको मैंने बताया था कि जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट आपके जो क्वेश्चन है ये आपके जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लाइब्रेरी बन जाओगे यानी कि आप बिलीव कर रहे हो तब भी इम्पोर्टेंट है, लाइब्रेरी में चले जाओगे तब भी इम्पोर्टेंट है, लाइब्रेरी के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तब भी इम्पोर्टेंट है और आपके जीवन में भी इम्पोर्टेंट है। तो वही कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी सर्विस से जोड़कर हम क्या पढ़ेंगे, कॉपीराइट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉपीराइट के बारे में पढ़ेंगे। अब कॉपीराइट और पुस्तकालय की जो सेवाएं हैं वो क्या कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, गहरा संबंध है। क्यों संबंध है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जैसे मान के चलिए आप कर रहे हो पैसे गिनने, यानी कि आपका पैसों का काम है, या फिर आपका सोने का काम है, या फिर आपका चांदी का काम है। तो ये जो हैं सोने का काम करने वाले या जिसे क्या कहते हैं, सुनार कहते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें क्या होना चाहिए, सोने की गुणवत्ता, सोने के क्या है सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और सोना उनके पास रखा होगा। ऐसी क्या है, किताब हमारी यानी किताब में ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कहाँ से आया, किसने लिखा, इससे क्या किस तरह कोई कॉपी ना कर ले, इससे क्या नाम चुरा के इस चीज़ को भाई इसने यानी कि आपने क्या करा, यानी कि आपने किताब लिखी, ठीक है, और क्या है वो आपने क्या करी, कॉपी कर ली, तो आपके क्या है कॉपीराइट एक्ट के बारे में का उल्लंघन करने के ऊपर आपका कार्रवाई करी जाएगी। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि कॉपीराइट एक्ट में क्या कहा गया है, किस चीज़ को आप ले सकते हो, किस चीज़ को नहीं ले सकते, वो सब चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए। अब एज ए लाइब्रेरियन आपको क्या होना चाहिए, भाई आप क्या कर रहे हो, सुपरविजन का काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अब बच्चे को पढ़ाने का काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बच्चे को गाइड करने का काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है, किताब इस किताब में से उठा के इस किताब में लिख रहा है, तो आपको क्या है बच्चों इस चीज़ को आप यूज़ करोगे, इस चीज़ में आपका कॉपीराइट के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। आप क्या करोगे, जैसे आप बहुत सारे क्या है आपने देखा होगा पायरेटेड किताब आती हैं, पायरेटेड सीडीज़ आती हैं, तो वो भी क्या है कॉपीराइट है। तो आपको उसको रखना, आपको क्या है उसका क्या है उल्लंघन करना कॉपीराइट का, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी कार्रवाई होगी। इसलिए आपको क्या है, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स मिलेंगी वो सारी ओरिजिनल बुक्स मिलेंगी, ठीक है। अगर ओरिजिनल की जगह फ़ोटोस्टेट या फ़ोटोकॉपी बुक मिलती है, फ़ोटोकॉपी बुक अलाउड एक तरह से नहीं भी है भी। जैसे कि बाहर की बुक्स हैं, बाहर की बुक क्या है वो यानी कि ऑथर क्या है महंगी बुक है, 50-50 हज़ार 1 लाख तक की बुक है।
जैसे बाहर की बुकें, जैसे एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की किताब है, वो महंगी महंगी किताब है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी क्या है, एक तरह से फोटोशेट करके लाइब्रेरी में रखी जाती है एज ए किसके लिए, पढ़ने के लिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए, ना कि उसका क्या है मिसयूज़ करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं परमिसेबल मानी जाती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, बच्चों के क्या है विकास करने के लिए रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो आपका कॉपीराइट एक्ट है, और यानी कि कॉपीराइट एक्ट और आपका लाइब्रेरी में दोनों में गहरा संबंध हो जाएगा, क्योंकि बुक क्या है, बुक के अंदर या फिर उसके सामग्रियों के अंदर कॉपीराइट हुआ, और आपकी लाइब्रेरी में क्या रखे हैं, सोर्सेज रखे हैं, यानी बुक रखे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, समाज को विकास करने का काम कर रही है, ये क्या है, समाज में ज्ञान प्रदान करने का काम कर रही है, एक तरह से पूरे समाज को एक राह प्रदान करने का काम करती। तो लाइब्रेरी का कहीं ना कहीं आपको इस तरह से चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब जब कॉपीराइट यानी कि जो पाठक है और सामग्री है, और कहीं ना कहीं कॉपीराइट एक्ट जो आपका आ रहा है, उसमें सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को इन सब चीज़ों, अब लाइब्रेरी में ये तो है नहीं कि भाई एक कुछ चीज़ परमिसेबल है, तो परमिसेबल का मतलब तो है नहीं कि सारी की सारी फ़ोटोकॉपी करके रख लिए, पायरेटेड यूज़ कर लिया, नहीं। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि पाठक को चीज़ें ओरिजिनल है दिए जाए। जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, एनसीईआरटी की बुक क्या है, एनसीईआरटी की बुक के नाम पर आपको आंसर वाली बुक मिल जाती है, तो वो क्या है, और उसकी कॉपी छाप के ऐसी कॉपी छाप देंगे, बस उसमें क्या है सीधे के सीधे पीछे आंसर दे रखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉपीराइट के अंदर आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत हैं। फिर आता है आपका इंटरनेशनल, इसके बाद क्या है, इंटरनेशनल कॉपी RIGST राइट, ठीक है, इंटरनेशनल कॉपीराइट। अब इंटरनेशनल कॉपीराइट से आपको पता होना चाहिए जो आपका UCC है, UCC की फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल कॉपी RIGST राइट कन्वेंशन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका क्या है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो यानी कि रचनाकार को उनके देशों में भी सुरक्षा प्रदान करता है। UCC का क्या है भाई, आपसे कोई पूछ रहे हैं इंटरनेशनल कॉपीराइट के बारे में, तो इंटरनेशनल कॉपीराइट में ऐसा अधिनियम है जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉपीराइट में सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए क्या है, ये इंडिया का व्यक्ति है और ये है US का व्यक्ति, तो US की क्या है, यानी कि US वाले ने इंडिया की कुछ चीज़ कॉपी करके या फिर कॉपी करके यूज़ कर लिया, और यानी कि उससे परमिशन भी नहीं ली, तो क्या है, कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल कॉपीराइट एक्ट के अंदर क्या है, कॉपीराइट का उल्लंघन आएगा। और UCC उसे क्या करता है, जो भी यानी कि अधिकतर देश UCC के सदस्य हैं, और UCC क्या करेगा, उसकी निगरानी करेगा, निगरानी करके कहेगा कि आपने यहाँ के व्यक्ति की कॉपी करी हुई चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या करता है, उन रचनाकार उन देशों में सभी सुरक्षा प्रदान करता है जहाँ का वह नागरिक नहीं है, यानी एक तरह नागरिक होना ना होना सब चीज़ों की। जैसे मान के चलिए कोई नागरिक यहाँ इंडिया का है और ये US का कॉपी कर रहा है, तो ये क्या इंडिया का नागरिक है, वहाँ का नागरिक है नहीं, तो क्या करता है, वहाँ से क्या है दूसरे देश को भी चीज़ें प्रदान करता है। अब ये क्या आता है, फिर आती है 1863 में, यहाँ लिखिए 1863 में बर्न ने स्विट्ज़रलैंड में एक सम्मेलन हुआ, और इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या करा गया, लेखकों की कॉपीराइट की सुरक्षा करने के लिए। और स्विट्ज़रलैंड में हुई बैठक में कहीं ना कहीं फिर क्या हुआ, 1886 में स्विट्ज़रलैंड में एक बैठक हुई, जिसमें कहीं ना कहीं सभी देशों की सदस्यता स्वीकृत करी गई, और स्वीकृति करने का उद्देश्य था UCC,
क्या कराएगा, यूसीसी, यानी कि इसमें क्या है 63 में यह है और इसमें क्या है 88 में क्या है 86 में बैठक हुई और उसमें क्या है सब इस देशों के व्यक्तियों के सदस्यता की बात है। अब सदस्य देश के नागरिक का प्रकाशन या अप्रकाशन कार्य की बात आती है, फिर उसके रचनाकार के कार्य का और उसके नागरिक का और उसके जो यानी कि लेखक है, प्रकाशक है, उसकी सारी की सारी यूसीसी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। रचनाकार को क्या करता है, आश्वासन देता है कि आप कॉपी के जो मटेरियल है उसके कॉपीराइट से हम बचाएंगे। फिर आपकी टर्म आती है, एक जो क्वेश्चन आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका पूछी जाती है फुल फॉर्म, WIPO फुल फॉर्म पूछी जाती है आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में, यानी कि लाइब्रेरियन जब आप बन जाओ के बिलीव करके लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा WIPO। तो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये क्या है, किसी स्थान, यानी कि ये जिसका स्थान और आया कब ये भी पता होना है, 1967 में यूनाइटेड किंगडम नेशन में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन में हुई। इस देशों में एक महत्वपूर्ण कार्य करा गया जो कहीं ना कहीं आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा की बात करी गई। संसार में कहीं ना कहीं बहुत, यानी कि आपके संसार में जो आपके अधिकार हैं, जो एक तरह से बौद्धिक संपदा अधिकार है, कॉपीराइट अधिकार है, उनकी रक्षा के लिए ये सब चीज़ों को लाया गया। अब ये क्या है, आप ये मान के चलिए, आप क्या कर रहे हो, इंडिया की बात कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो। अब आपकी किताब, मान लीजिए कोई यहाँ का व्यक्ति, मान लीजिए यूएस का व्यक्ति या फिर कहीं का व्यक्ति घूमने आया और यहाँ से आपकी किताब ले गए और उसे क्या कर दिया, उसे अपनी अंग्रेजी भाषा में छाप कर, ट्रांसलेट कर कर उसे छाप दिया, तो क्या वो कॉपीराइट में आएगा? बिल्कुल आएगा कॉपीराइट में। तो इस चीज़ को देखते हुए सभी देशों ने क्या करा, कॉपीराइट की संधि करी और कहीं ना कहीं संधि करते हुए इस चीज़ को अपनाया और क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात आई और कहीं ना कहीं आपका यूनाइटेड नेशन ने 1967 में ये बात तय हुई। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन आपका आता है, इसमें इसकी फुल फॉर्म आती है यूसीसी। एक बार आ चुका है, यूसीसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बिलीव के क्वेश्चन नहीं है, ये लाइब्रेरी क्वेश्चन के तौर पे बता रहा हूँ। यानी कि ये क्वेश्चन और बिलीव के क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन आपका कॉपीराइट अधिनियम के बारे में, निम्नलिखित कॉपीराइट अधिनियम के बारे में बताइए और आपसे पूछा जाएगा भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के बारे में विस्तार से समझाइए। इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है बौद्धिक संपदा अधिनियम के ऊपर, तो ये क्वेश्चन हो गया, या कॉपीराइट के ऊपर मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिलता है। तो जब क्वेश्चन आंसर करेंगे थर्ड चैप्टर के, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर है और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, पहले में से इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये आपको पक्के कर लेने हैं और आपके इस चैप्टर को एज ए लाइब्रेरियन, यानी कि लाइब्रेरियन के तौर पर भी कंप्लीट कर लो। बच्चों ये कह रहा हूँ मैं, एक चीज़ को समझो, अगर अभी से आप अपना पक्का करके चलोगे सिलेबस, अभी से क्या करोगे, सारी चीज़ें समझते चलोगे, तो कहीं ना कहीं जब आप क्या करोगे, जैसे ही आपके पास बिलीव की डिग्री आएगी, अगर कोई भी फॉर्म निकला एज़ इट इज़, आपने अगर मान लीजिए 1 महीने बाद एग्ज़ाम, तो 1 महीने बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप अभी से तैयारी करोगे। बस आपको क्या करना है, 2 घंटे इससे देने हैं। मैक्सिमम हमारी ज़्यादातर लंबी क्लास नहीं होती, मैं 2 घंटे मान के चलता हूँ, 2 घंटे से देने हैं। अभी एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाएंगी शुरू, तो 2 घंटे से देने हैं और 2 घंटे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने हैं। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, इंडिया में जितने प्रीवियस ईयर हैं लाइब्रेरी के, वो सारे देखते जाने हैं। हमारे चैनल पर पढ़े हैं लाइब्रेरी के, तो वो देखते, चाहे UGC नेट का हो, चाहे आपका MPPCS का हो, चाहे आपका राजस्थान लाइब्रेरी का हो, चाहे ग्रेड 3 का हो, चाहे इसका किसी का भी हो, आपको पेपर उठाना है, पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, 2 घंटे से दो। तो इस तरह से क्या होगा, जब आपका क्या है 1 साल मैक्सिमम मान के चलता हूँ भाई, 6 महीने, अगर कोई बच्चा अक्टूबर में एडमिशन लेता है तो उसके लिए 6 महीने रहते हैं। अगर क्या है अभी ले रहा है
तो उसके लिए मान के चलते हैं हम पूरा 1 साल है, ठीक है। 1 साल में अगर आपने 1 साल भाई 2-2 घंटे आपने दे दिए, 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन को लगा लो, 365 है 300, मैं 300 दिन ही मान के चलता हूँ, 600 घंटे हो गए। 600 घंटे में तो भैया इतना ये मान के चलो, एक क्वेश्चन एक दिन में 1 घंटे में भी रटोगे तो ये मान के चलो 600 क्वेश्चन रट लिया आपने। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब अभी से चीज़ों को लेके चल पाओगे, ठीक है बच्चों। चलिए कल करेंगे हम फेयर यूज़ के साथ, अगर कल कंप्लीट होता है तो आपका ये दोनों चैप्टर में कल यानी कि फेयर यूज़ और आपका सेंसरशिप कल 2 वीडियो आपको दे दूँगा, क्योंकि टॉपिक अलग अलग रहता है। तो थोड़ा सा आपको, जैसे आप ढूंढ रहे हो आपको क्या सेंसरशिप या इंटरनेशनल कॉपीराइट, अब ये दोनों एक साथ आ गए तो आप क्या करोगे यार, कहाँ है इंटरनेशनल कॉपीराइट, तो ये चक्कर रहता है। इसलिए क्या है, अलग अलग वीडियो बनानी चाहिए ज़्यादातर टीचरों को भी, ये सबको, कि जिससे क्या है बच्चे को सहूलियत मिल जाए, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।